जो प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है, मैं आपको बता दूं, आज जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा एक प्रारंभ हो रही है हमारी 12 तारीख से लेके। आप ये देख सकते हैं, इसका एक फ्लैश भी जारी हुआ है, एक पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है, उसमें बड़े शार्प शब्दों में लिखा हुआ है 12 से 18 सितंबर को ये कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेगा। और इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये ज्ञान यज्ञ ना सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, लाभप्रद है, क्योंकि कथा सुनना और श्रवण करने से जो है हृदय और मन निर्मल होता है। और भागवत का ये सार और संदेश भी है कि इससे आनंद और अमृत की प्राप्ति होती है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी इसमें आए, जिसमें कि जो है हमारी सामाजिक एकता को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और कार्यक्रम में कथाकर्ता के रूप में जो कि हमारी बाल साध्वी हैं श्वेतिमा माधव प्रिया जी, उनके मुखार बिंदु से ये कथा का जो है श्रवण करने का हम सबको जो है एक शुभ अवसर और एक जो है वो मिलेगा। और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका में हमारे बड़े भाई नीतीश शुक्ला जी हैं, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रमों में, चाहे हम भूखों को भोजन कराना हो, फल इत्यादि देना हो, टीबी मरीजों से लेकर कुष्ठ रोगियों की सेवा तक, हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में साथ मिलकर जो है सहयोग करते हैं। गायत्री परिवार के साथ भी मिलकर हम लोग काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जी। कार्यक्रम जो है बाहर में ये क्लस्टर 4 है, क्लस्टर 4 है, उसका जो पार्क है सारा स्टेट का, उसी में ये कार्यक्रम होगा। और प्रतिदिन 5:30 बजे शाम से लेके मतलब प्रभु इच्छा तक 8-9 बज सकता है, तो शाम को 5:30 बजे से ये कार्यक्रम होना है। और 12 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम होगा, जो कि शुरुआत होगा कलश यात्रा और शोभा यात्रा के माध्यम से। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है, जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि 12 से 18 सितंबर के बीच होना है। चूँकि इसकी रूपरेखा क्या है ये आपको मालूम है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, समाज में हमें इस तरह के कार्यक्रम क्यों करने चाहिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति क्या है, उसका महत्व क्या है, हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्योंकि आज जहाँ हम आधुनिकता के दौर में बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं और अपने पिछली संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो इस स्थिति में ऐसे समय पे हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। और इस आयोजन का सबसे मुख्य बिंदु जो है, हमारी जो कथावाचिका जो है वो बिल्कुल 8.5 साल की छोटी सी बच्ची हैं, और उन्होंने अभी तक लगभग 34 ऐसे कथा वाचनों का कार्यक्रम कर चुकी हैं वो। तो मुझे लगता है कि जहाँ आजकल बच्चे मोबाइल में, इंटरनेशनल दुनिया में या फिर पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने में अपनी अहम भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, इस तरह से इस छोटी बच्ची के द्वारा समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि अगर हम चाहें तो अपने भारतीय संस्कृति के साथ, सम्मान के साथ, गर्व के साथ जी सकते हैं, और इसको आत्मसात करते हुए भारत की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिला के उद्देश्य ये है कि ईश्वर की महिमा क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या है, ये भागवत कथा हमें ये सिखाती है। और अगर हम नियमित रूप से इसका श्रवण करते हैं तो हमें जीवन का मूल उद्देश्य पता होगा कि जीवन सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं होता है, इसको आत्मसात और सात्विकता क्या होती है जीवन की, ये बताता है। तो कुल मिला के हम भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो करते ही हैं और जीवन के सत्यता को भी जानते हैं। और कुल मिला के आप सबको मैं यही आग्रह करूँगी कि आप भी इसमें आमंत्रित हैं, आप आएँ, श्रवण करें और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो जो आयोजक करता है अनिल श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर सरिता सिंह जी हैं, पूजा गुप्ता जी हैं, हम नीतीश शुक्ला हैं, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जैसे भानु मिश्रा, नंदू मिश्रा और शहर के तमाम ऐसे गणमान्य व्यक्ति इस कथा का श्रवण करने के लिए, इस कथा जैसे शीतल पांडे जी हैं, इस कथा का राकेश श्रीवास्तव जी हैं, इस कथा का श्रवण करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और इस कथा का महामंडलेश्वर जी हैं। इस कथा में ये 12 तारीख को सहारा स्टेट पे आयोजित हो रहा है और 12 से 18 तक ये चलेगा। ये पितृपक्ष में चल रहा है और ये हम कहीं न कहीं हमारे पितरों के लिए, हमारे पितरों के जो है स्मृतियों के लिए, उनके और चीज़ें, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं हम लोगों से जो गलतियाँ होती हैं उसके कहीं न कहीं क्षमा के लिए, उनके इन सब चीज़ों के लिए भी इस कथा का आयोजन किया गया है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील यही करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये जो कथाकार हैं, जो कथा कह रही हैं, वो मात्र 8.5-9 साल की बच्ची हैं और इनका 24वां कथा है। सबसे पहले तो ये समाज के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि जहाँ पे
आज के समय में बच्चे मोबाइल के दुनिया में हैं, मोबाइल में हैं, सोशल मीडिया पर हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये कहना चाहेंगे कि आप इस चीज़ के लिए देखें, 9 साल की बच्ची को देखें, उनकी प्रेरणा देखें कि ये भगवत में, ये सनातन में कितना लीन है, जो आज की डेट में हम लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है और हम लोगों को बता रहे हैं कि इस मार्ग पे आपको चलिए। मात्र 9 साल की बच्ची जो हमारे बड़े भाई मित्र डॉक्टर शीतल पांडे जी की पुत्री हैं, सौरभ पांडे जी की पुत्री हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समाज के लोगों को, आज के नवयुवक लोगों को, कि 9 साल की बच्ची के द्वारा हम लोग कथा सुनेंगे। ये सबसे बड़ा ये संदेश है इस समाज के लिए। हम लोग गोरखपुर वासियों के लिए गौरव का विषय है कि हम लोग 9 साल की बच्ची से ये उसके मुखार बिंदु से कथा सुनेंगे और कथा का लाभ उठाएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नितेश शुक्ला है। वाकई ये गौरव की बात